ये पहले से इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, पहले एडवांस भुगतान करना पड़ेगा। मीटर का क्या है, लोगों को इसके क्या बेनिफिट्स है नहीं है, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे और शहर की जनता डिसाइड करेगी कि उनको पोस्टपेड मीटर चाहिए या प्रीपेड मीटर चाहिए। जितना पैसा उसमें है उतनी लाइट रहेगी, और जैसे ही आपकी लाइट गई आपको जब तक वो रिचार्ज नहीं कराएंगे, चाहे आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा हो, आपके बच्चे का जन्मदिन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक रिचार्ज नहीं कराएंगे लाइट आपको नहीं मिलेगी। कोई जबरदस्ती कोई कंपनी किसी के घर में घुस के मीटर लगा लेगी, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। जो मीटर छतरपुर में रखे हुए हैं, गोदाम भरा पड़ा है, उसका हम लोग डट के विरोध करेंगे। धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री राधेश शर्मा जी ने तो स्टेटमेंट दिया, जिस बस्ती के अंदर ये मीटर लगेंगे डट के इसका विरोध किया जाएगा। रुद्रपुर में मलिन बस्तियों में रहने वाले सिर्फ 20% लोग समय से हर महीने बिल जमा करते हैं, बाकी 80% की हालत ये है कि वो अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। क्या लगता है आपको, क्या इससे फायदा मिलने वाला है लोगों को, या फिर सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलने वाला? एक एक करके रुद्रपुर क्या पूरे उत्तराखंड राज्य की हर चीज का निजीकरण होने जा रहा है। आज जो विद्युत विभाग का निजीकरण हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर जो घर घर में लगने वाले हैं, पहले यहाँ पर जीविका का साधन बहुत कम रह गया है। 80% आबादी नजूल भूमि पर बैठी हुई है, सिर्फ 20% लोग हैं जो रजिस्ट्री वाली जमीन पर हैं। नजूल भूमि पर जो बैठे हैं, सीलिंग की जमीन पर बैठे हैं, दान पात्र की जमीन पर बैठे हैं, हैंड टू माउथ हैं, सुबह निकलेंगे शाम को कमाएंगे, तब घर का गुजारा होगा। और ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर ये उनके जीवन में एक अंधकार लाने वाला है। वो रोशनी लाएगा, रोशनी नहीं आने वाली उससे, वो उनके जीवन में अंधकार है, उनकी जीविका के साथ खिलवाड़ है, उनके आर्थिक संसाधनों पर एक कुठाराघात है। इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर जो है वास्तव में व्यापक जनहित में नहीं है, इसमें जनहानि ज़्यादा है। ये एक ग्रुप को, जिस ग्रुप को इस काम का ठेका दिया गया है, उसको लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये काम किया गया है। एक व्यक्ति सुबह काम पर निकलता है, मजदूरी करता है, शाम को आता है, अपने बच्चों को कुछ उनके लिए राशन पानी लेकर आता है, रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है, काम वाली बाई घर में काम करने जाती है, तब अपने बच्चों को पालती है। लेकिन ऐसी अवस्था में ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जैसे मोबाइल में सिम कार्ड है, वो रिचार्ज होता है तो मोबाइल चलता है, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर जो है, ये पहले से इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, पहले एडवांस भुगतान करना पड़ेगा। और बाय द वे उस पैसे का भुगतान अगर समाप्त हो गया, उसमें पैसा समाप्त हो गया, तो आपके घर में अंधेरा होना पक्का है, फिर उसको रिचार्ज कराइए। और अगर आपका गलत बिल आ गया तो इसमें कोई सुनवाई है नहीं। ठुकराल साहब, क्या इसमें बिजली की जो दरें थी, जो सरकारी जो अभी मौजूदा हाल है, और अगर ये जो प्राइवेट प्रीपेड मीटर है अगर ये लग जाते हैं, तो क्या बिजली की दरों में भी इसमें बढ़ोतरी क्या कुछ अब तक जानकारी? बिजली की दरों ने तो कमर तोड़ के रख दी है। इतनी बिजली की दरों की जो है ना, आसपास के राज्यों में कहीं नहीं है। वास्तव में ये लूट का धंधा है और गरीब व्यक्ति की रोजी रोटी के पर कुठाराघात है, उसके आर्थिक संसाधनों पर कुठाराघात है। कैसे बचेगा हमारा गरीब? मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग कैसे होंगे? मैं तो धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री राधेश शर्मा जी का, पूर्व पार्षद मोनू निषाद जी का, पूर्व पार्षद सुशील मंडल जी का, जिन्होंने जगतपुरा मुखर्जी नगर क्षेत्र में आज टीम सर्वे करने गई थी, मीटर लगाने के लिए गई थी, तो वहाँ उन लोगों ने डट के विरोध किया, आम जनमानस को जागरूक किया। राधेश शर्मा जी ने तो स्टेटमेंट दिया, जिस बस्ती के अंदर ये मीटर लगेंगे डट के इसका विरोध किया जाएगा। और आज ये कहते हैं कि ये अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये किस बात का एक्सपेरिमेंट करते हैं? मैं इनको लेके चलता हूँ जहाँ पर हजारों की संख्या में छतरपुर के पास गोदाम में हजारों इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर वहाँ पर रखे हुए हैं। पहले एक्सपेरिमेंट, रुद्रपुर तो प्रयोगशाला है उत्तराखंड सरकार की। उत्तराखंड सरकार कोई भी एक्सपेरिमेंट करती है तो सबसे पहले उसकी प्रयोगशाला रुद्रपुर में है। जो आदमी पहले से मरे हुए हैं उन पर फिर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर, ये वास्तव में उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है और इस योजना को तुरंत वापस लेना चाहिए। जितनी मलिन बस्तियां सब जागरूक हो चुकी हैं, सब इस योजना का विरोध करेंगे। एक प्राइवेट संस्थान को लाभान्वित करने के लिए, उसको भारी मात्रा में लाभ पहुंचाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर जो है, जिसमें कोई सुनवाई नहीं है, अगर आपका बिल गलता गया तो कोई सुनवाई नहीं है। और एडवांस, जैसे मोबाइल में सिम कार्ड होता है, एडवांस रिचार्ज कराना पड़ता है। अगर आपके घर की लाइट चली गई, जितना पैसा उसमें है उतनी लाइट रहेगी, और जैसे ही आपकी लाइट गई आपको जब तक वो रिचार्ज नहीं कराएंगे, चाहे आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा हो, आपके बच्चे का जन्मदिन हो, कोई भी कार्यक्रम हो,
जब तक रिचार्ज नहीं कराएंगे लाइट आपको नहीं मिलेगी और मनमाने तरीके से वसूली होगी। पहले ही जीविका के संसाधन बहुत सीमित रह गए हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर लोग विरोध नहीं करते तो लगता नहीं आपको कि ये मीटर जो है उन लोगों को थोप दिए जाते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ये मीटर का विरोध तो जायज़ है और मीटर का विरोध करना भी चाहिए। इस प्रकार के मीटरों का आप ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, रुद्रपुर में जहाँ से ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, रुद्रपुर में मलिन बस्तियों में रहने वाले सिर्फ 20% लोग समय से हर महीने बिल जमा करते हैं। बाकी 80% की हालत ये है कि वो अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों के लिए राशन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। फाजलपुर मेहरोला सीलिंग की ज़मीन पर है, वहाँ रजिस्ट्रियों पर बैन लगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ रोजी रोटी के संसाधन नहीं है। आप पूरा का पूरा ट्रांजिट कैंप का क्षेत्र देख लो, दान पात्र की ज़मीन पर है, उनके पास कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं है। 18 से लेकर 25 तक चयनित मलिन बस्तियाँ हैं जिसमें रहने वाले लोग, उनके यहाँ कोई मीटर नहीं लग रहा, बहुत संसाधन सीमित रह गए हैं। और ऐसी अवस्था में प्रीपेड मीटर लगाकर आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर, और ये तुगलकी फरमान है, इसको व्यापक जनहित में वापस लेना चाहिए। ठुकराल साहब का क्या स्टेप रहेगा अगर लगातार ये इस मुहिम को आगे जारी रखते हैं, और अगर अभी सर्वे है फिलहाल, और अगर ये मीटर लगाए जाएंगे तो राजकुमार ठुकराल का क्या स्टेप रहेगा? देखिए मैं तो पब्लिक के साथ हूँ, जो पब्लिक चाहेगी मैं पब्लिक के साथ खड़ा हूँगा। देखिए जब जब रुद्रपुर में कोई ऐसी योजना आती है तो यहाँ जनप्रतिनिधि गायब हो जाते हैं, और पचरंगा और घोड़ू जैसे लोग जैसे दलाल हों तो उस रुद्रपुर का क्या होगा? पचरंगा भी लूट रहा है, घोड़ू भी लूट रहा है। ऐसे लोग जब रुद्रपुर में रहेंगे और जनप्रतिनिधि गायब रहेंगे तो रुद्रपुर तो लावारिस हो गया। ये एक ऐसी शयनशाला हो गई जिसमें कोई भी आदमी आराम कर सकता है, कोई भी आके लूटपाट मचा सकता है। और सरकार को चाहिए ये प्रयोगशाला ना बनाएं, रुद्रपुर को बचा के रखें। रुद्रपुर के लोगों पे कुठाराघात हुआ तो जितने यहाँ पर दलाल टाइप के लोग हैं जो लाभान्वित होना चाहते हैं उनका डट के विरोध किया जाएगा। थोड़ा सा लगता नहीं निकाय चुनाव नज़दीक है और ये जो एक नई पॉलिसी लाई गई है प्रीपेड मीटर की, इससे बीजेपी को नुकसान पहुंचने वाला है? देखो लोकतंत्र की आवाज़ मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री राधेश शर्मा जी, कांग्रेस के पूर्व पार्षद मोनू निषाद जी, पूर्व पार्षद सुशील मंडल जी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आज जगतपुरा क्षेत्र में आई हुई टीम का विरोध किया है। मुखर्जी नगर में टीम में जो आई है ट्रांजिट कैंप के हिस्से को छूती हुई, उस सब जगह पर विरोध किया है। वो लोकतांत्रिक तरीके से जाग गए हैं। कोई अपना ये नहीं देख रहा कि मैं किस पद पर हूँ, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो गरीब लोग बैठे हुए हैं इनका भला कैसे होगा। आज ये गरीब लोगों पे बर्बरता पूर्वक इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? यहाँ जनता विद्रोह पर खड़ी हो गई है और ये लाखों हजारों जनता इसका विरोध करेगी। जो मीटर छतरपुर में रखे हुए हैं, गोदाम भरा पड़ा है, उसका हम लोग डट के विरोध करेंगे। कि अभी मेरी भी जानकारी में आया था कि अभी प्रीपेड मीटर को लेके कोई कंपनी यहाँ सर्वे कर रही है और यहाँ ट्रांजिट कैंप जगतपुरा मुखर्जी नगर में ये लोग गए हैं। तो मैंने तुरंत अभी यहाँ के जो हमारे एससी साहब हैं शेखर त्रिपाठी जी, उनसे दूरभाष पे बात की है और यहाँ के जो हमारे एक्शन है उनसे भी मैंने बात की है और तत्काल इसको रुकवाने के लिए मैंने उनको बोला है कि अभी किसी प्रकार बस्ती के अंदर इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं होगा। तो जब जानकारी आई तो सर्वे की बात आई है, अभी मीटर नहीं लग रहे हैं, सर्वे हो रहा है ऐसी जानकारी आई है। तो फिलहाल मैंने सर्वे को भी रोकने के लिए अनुरोध किया है कि अभी सर्वे बंद किया जाए और उसके बाद इसको, अभी माननीय विधायक जी भी बाहर है और फिर इसको देखते हैं हम लोग कि ये जो कंपनी है क्या है, कैसी है और इसका मीटर का क्या है, लोगों को इसके क्या बेनिफिट्स हैं, नहीं है। तो उसके बाद डिसाइड करेंगे और शहर की जनता डिसाइड करेगी कि उनको पोस्टपेड मीटर चाहिए या प्रीपेड मीटर चाहिए। कोई ज़बरदस्ती कोई कंपनी किसी के घर में घुस के मीटर लगा लेगी, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। ये धामी जी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। एक एक बस्ती वाले को मैं कहना चाहता हूँ निश्चिंत रहे और आपकी इच्छा अनुसार और आपकी सुविधा अनुसार ये कार्य आगे बढ़ेगा और किसी का भी अहित धामी सरकार में हम नहीं होने देंगे।